नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। जो व्यक्ति अपने आप को जननायक कहलवाना चाहे और अगर वही लोगों के बीच में से नदारद हो जाए तो आप क्या कहेंगे। फिलहाल यही कुछ हालात पिछले करीब 1.5 साल से राजस्थान में बने हुए हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से गिनती की बार मिले हैं। अशोक गहलोत वे व्यक्ति हैं जो कि राजस्थान की मरुधरा की राजनीति में पिछले करीब 2 दशकों से अपने आप को गांधीवादी और जननायक कहलाते आए हैं। राजस्थान में एक तरफ उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट हैं जो कि अक्सर लोगों के बीच में रहते हैं। ये इसके बावजूद कि पायलट कोविड से ग्रसित होने के बाद जो कि उन्हें मध्य प्रदेश और बिहार के उपचुनावों में प्रचार करने के उपरांत हुआ, उसके कुछ ही समय बाद लोगों के बीच फिर से आ गए। आज वह फिर से अपने लॉयल सिपाहसलार हेमाराम चौधरी के पास बाड़मेर जाएंगे, जहां पर वे उनके भाई के देहांत के बाद अपना शोक व्यक्त करेंगे। ये एक बड़ा फर्क माना जा रहा है पिछले करीब 1.5 साल में जो राजस्थान में सामने आया है। सचिन पायलट लगभग रोजाना अपने घर पर, अपने सरकारी आवास पर लोगों से मिलते हैं, उनका दुख दर्द जानते हैं और उनसे बातचीत करके जमीनी हकीकत जानने की पूरी कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं जो कि अक्सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या ऑनलाइन के द्वारा मीटिंग्स लेने में विश्वास रखते हैं, पर उनका जो लोगों से संपर्क है या फिर आमने सामने की जो इंटरैक्शन है वो लगभग खत्म सी हो चुकी है पिछले 1.5 साल से। इस बात को लेकर भाजपा के आला नेता, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत कई नेता शामिल हैं, उन्होंने इस पर तंज कसा है, इस पर अपना एक तरफ से उनका मखौल भी उड़ाया है। साफ तौर पर ये जो फर्क है ये निकलकर सामने आया है ऐसे समय में जब सचिन पायलट का माना जा रहा था कि पलड़ा कमजोर है, उनको न केवल उप मुख्यमंत्री पर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के पद से भी हाथ धोना पड़ा, पर उसके बावजूद उन्होंने आगे बढ़कर लोगों से मेल जोल बढ़ाया, उनसे मुलाकात अपनी बढ़ाई। हालांकि इसके ऊपर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कटाक्ष कर चुके हैं। वे कह चुके हैं कि अगर मैं बाहर निकलूं तो मुझे ये डर रहता है या मुझे लगता है कि कहीं मेरे बाहर निकलने से भीड़ ना इकट्ठी हो जाए जिसकी वजह से कोरोना ना फैल जाए। पर ऐसे समय में जब लोगों में इतनी मायूसी छाई हुई हो, जब गरीबी और बेरोजगारी अपनी एक तरफ से पिछले कुछ समय के चरम सीमा पर हो, अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो आप जमीनी हकीकत किस तरह से जानेंगे, लोगों के दुख दर्द क्या सिर्फ आप बंद कमरे में ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी तरह से जान सकते हैं। दूसरी तरफ बात करेंगे बीजेपी में मचे घमासान को लेकर। बीजेपी के लगभग 3 दिन तक चले जन आशीर्वाद यात्रा में कई बातें निकलकर सामने आई हैं। इनमें सबसे मुख्य बात यह है कि हो सकता है जो जिस तरह का बैर राजस्थान की राजनीति में पूनिया धड़े और वसुंधरा राजे के धड़े में देखा गया, कहीं ऐसा न हो कि 2 गुटों की लड़ाई में कोई तीसरा गुट बाजी मार ले जाए। वैसा ही कुछ सामने आया जब पता लगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वफादार माने जाने वाले भूपेंद्र यादव पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा को लीड करेंगे। लगभग 3 दिन चली इस यात्रा में पूरे समय डॉक्टर सतीश पूनिया ऐसा लग रहा था मानो कि उनके लेफ्टिनेंट या उनके सेकंड इन कमांड हो। उनके अलावा कैलाश चौधरी, तमाम जो राजस्थान के नेता, जिसमें उपनेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ शामिल थे, ये सब नेता उनके साथ थे। पर जो बड़ी बात सामने आई वो ये रही कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस पूरी यात्रा के दौरान नदारद रही। जब इस बारे में मैंने भूपेंद्र यादव से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वसुंधरा जी के परिवार में कोई बीमार है जिसकी वजह से वे धौलपुर से दिल्ली चली गई हैं और वो इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाई हैं। जब उनसे पोस्टर वार के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सारा मीडिया का क्रिएशन है, ऐसा कुछ है ही नहीं। जबकि साफ तौर पर रोहिताश शर्मा, जो कि वसुंधरा राजे के करीबी नेता माने जाते थे, उनको पहले नोटिस जारी किया गया।
फिर उसके बाद उन्हें पार्टी से 6 साल से निष्कासित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ से जिस प्रकार के बयान दिए गए, जिस तरह से उनकी तरफ से मांग की गई कि वसुंधरा राजे को पार्टी के अगले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, और जिस तरह से पार्टी ने मन बनाया कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और जिस तरह से न केवल पिछले 1-2 महीने से, पर पिछले करीबन 2.5 साल से वसुंधरा राजे पार्टी के लगभग हर उस फोरम से नदारद रही हैं जिसमें डॉक्टर सतीश पूनिया नजर आए हैं। अगर केवल परिवार में किसी व्यक्ति की बीमारी की बात होती तो ये इस बात का क्या माना जाए कि वसुंधरा राजे अक्सर बाकी कई प्लेटफॉर्म्स पर नजर आती हैं। दिल्ली में जब कभी बुलाया जाता है तो अक्सर वहां पर भी केंद्रीय राजनेताओं से मिलने जाती हैं, पर जब कभी पार्टी के स्टेट ऑफिस में या फिर किसी ऐसे फोरम पर जहां पर पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नजर आते हैं, लगभग हर उस बार वो वहां से नदारद रही हैं। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि राजस्थान की भाजपा की राजनीति में जो सियासी गलियारे हैं वहां पर अक्सर इस बारे में बात की जाती है, डिस्कस किया जाता है, और वहीं से हमें इस बारे में सुनने को मिलता है जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कोई हमारी दिमाग की उपज नहीं है, ये खुद भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आपस में बात करते हैं और साफ तौर पर मानते हैं कि वसुंधरा राजे का धड़ा बिल्कुल अलग हो चुका है। वसुंधरा राजे एक तरह से हाशिए पे हैं, और ये तक कहा जा रहा है कि अगले महीने वसुंधरा राजे खुद अपनी एक यात्रा निकालेंगी जिसमें वो कई मंदिरों का दौरा भी कर सकती हैं। राजस्थान तक के लिए मैं देवंकुर वधावन।